मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 9 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वहाँ से चलकर वहाँ उनके आराधनालय में आया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्ताह के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सप्ताह के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने एक बार आराधनालय में एक मनुष्य को चंगा किया था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। और वही घटना को अभी हमने पढ़ा कि यीशु एक आराधनालय में पहुंचा और वहाँ पर जब वो उपदेश कर रहा था, उसने ऐसे एक मनुष्य को वहाँ देखा जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। और वहाँ पे ऐसे कोई अधिकारी लोग थे जो यीशु पर दोष लगाने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई तो वजह ढूंढ रहे थे। जब ये हो रहा था तब सप्ताह का दिन था। सप्ताह का दिन अर्थात यहूदी लोगों का विश्राम का दिन। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। और इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भी यही नियम लागू किया था कि तुम सप्ताह के 6 दिन काम किया करो, 7वें दिन अर्थात शनिवार के दिन विश्राम किया करो। रविवार से लेकर शुक्रवार तक काम किया करो, शनिवार के दिन विश्राम करो। ये सप्ताह का दिन था, विश्राम का दिन। जब परमेश्वर ने उनको विश्राम करने का नियम दिया था तो उन्होंने इस नियम को इतना बड़ा बना दिया था और इस हद तक बड़ा बना दिया था कि वे चाहते थे कि इस दिन यदि यीशु इस मनुष्य को चंगा करेगा तो हमारे पास एक वजह मिल जाएगी, हमें एक कारण मिल जाएगा कि ये मनुष्य परमेश्वर के नियम को तोड़ देता है कि इसने सप्ताह के दिन काम किया, जो विश्राम का दिन है, जिस दिन काम नहीं करना चाहिए उस दिन उसने किसी को चंगा करने का काम कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसलिए वो यीशु को पूछने लगे, क्या सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है? किसी मनुष्य को अपने बीमारी से ठीक करना, वो भी सप्ताह के दिन, क्या ये अच्छा है, भला है, उचित है? तब यीशु ने उनको कहा, पूछा, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी एक ही भेड़ हो और सप्ताह के दिन ही वो जाकर गड्ढे में गिर जाए तो तुम जाकर उसे ना पकड़ो, ना उठाओ, ना बचाओ? कौन मनुष्य है ऐसा जिसकी एक ही भेड़ है और यदि ये भेड़ सप्ताह के दिन गड्ढे में गिर गई तो क्या आप जाकर उसको उठाओगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, बचाओगे नहीं? यीशु कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। इसलिए सप्ताह के दिन भलाई करना उचित है, चंगा करना, भले काम करना सही बात है। ऐसा प्रभु ने उनको जवाब दिया
तब उनके मुंह बंद हो गए। फिर यीशु ने उस मनुष्य की ओर मुड़कर कहा, अपना हाथ सीधा कर। जो सूखा हुआ था उसी के बारे में प्रभु ने कहा, अपना हाथ सीधा कर। और उसने किया, और जैसे ही उसने किया, बाइबल कहती है उसका हाथ दूसरे हाथ के समान ठीक हो गया, अच्छा हो गया। प्रभु ने उस मनुष्य को एक पल में चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस घटना में हम एक बात सीखते हैं कि मनुष्य के जीवन में कोई भले बातें, भले काम ना हो जाए, इसलिए शैतान किस रीति से रुकावट डालता है। यीशु उस आराधनालय में सप्ताह के दिन था, अगले दिन वो वहां से निकल जाएगा, क्योंकि वो किसी गांव या नगर में ज़्यादा समय रुकता नहीं था। धरती पर उसका जो समय था वो नियुक्त समय था। वो 100 साल या 500 साल धरती पर जीने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर ने उसे एक मकसद को लेकर भेजा था, और उस मकसद को पूरा करके उसको स्वर्ग में वापस जाना था। इसलिए वो इज़राइल के गांव गांव में, नगर नगर में भटकता रहा। किसी एक गांव या एक नगर में ज़्यादा दिन या ज़्यादा समय रुकता नहीं था, क्योंकि उसे परमेश्वर के राज्य का प्रचार जल्दी जल्दी करके बढ़ते जाना था, और अंत में वो मकसद को पूरा करना था। मनुष्यों के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान करना था, जिस मकसद को लेकर वो स्वर्ग से धरती पे आया था। हालेलुया, हालेलुया। आज सप्ताह का दिन है, यीशु उस आराधनालय में मौजूद है, बीमार मनुष्य भी वहाँ पे है, और वो देख रहे हैं विरोधी कि क्या ये ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? सप्ताह के दिन किसी की बीमारी निकालना उचित है या नहीं? सच्चाई में ऐसे सवाल वही लोग पूछते हैं जिनके शरीर में कोई दर्द ना हो। आपके पेट में जोर से दर्द हो रहा है, और यदि आपको पूछा गया सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है या नहीं है, आप बोलोगे वो तो बाद में देखा जाएगा, पहला मेरे पेट का दर्द निकालो। जो अधिकारी पूछ रहे थे उनके पेट में दर्द नहीं था ना, उनको कोई बीमारी नहीं थी ना, इसलिए वो पूछ रहे थे। यदि उन्हें कोई बीमारी होती तो ना देखते सप्ताह का दिन है या काम करने का दिन है। शैतान मनुष्य का सच्चा विरोधी है, और वो कितने सारे लोगों के अंदर से काम करता है कि मनुष्य के जीवन में भली बातें ना हो जाए। पता नहीं ये मनुष्य का हाथ कब से सूखा हुआ था। आपने किसी व्यक्ति को शायद देखा होगा जिसके शरीर का एक अंग सूखा हुआ रहता है, और जब वो सूखा हुआ रहता है वो उसका अंग कुछ भी काम का नहीं रहता है, और वो एक दुर्बल जीवन बिताता है। अपने दाहनों के प्रार्थना घर में एक बहन ने गवाही दी थी जिसका एक पैर सूख गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकती थी। एक पैर सूखने लगा, सूखने लगा, पतला होने लगा, पतला होने लगा, और एकदम पतला हो गया, और केवल पतला ही नहीं हुआ था, काला हो गया था। ये बहन जब अपनी गवाही माइक पर से बता रही थी, तब उसने माइक को हाथ लगाकर कहा, ये माइक जितना काला दिख रहा है ना, उतना मेरा पैर काला हुआ था और एकदम सूख गया था। मुझे यहाँ से वहाँ चलना भी मुमकिन नहीं था। कितने दिनों से, मुझे लगता है कई सालों से उनकी यह परेशानी थी। वो प्रार्थना में आने लगी, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, उसका पैर अच्छा होने लगा, और जब वो मंच पे गवाही देने के लिए आई थी उसके दोनों पैर एक समान दिख रहे थे। उस बहन ने गवाही में कहा कि पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मैं यहाँ से आपके गेट तक भी नहीं चल सकती थी। अभी मैं अपने घर से यहाँ केंद्र में पैदल आती हूँ, उसका घर अपने केंद्र से करीबन 1.25 से 1 घंटा दूरी पर है पैदल, और वो कहती है मैं पैदल आती हूँ मेरे घर से, प्रभु ने मेरे पैर को अच्छा कर दिया है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई कितनी महत्वपूर्ण है ये वही जानेगा जिसके शरीर में दर्द है। चंगाई कितनी महत्वपूर्ण है ये वही जानेगा जो बीमारी से गुजर रहा हो। 2 साल पहले मुझे 15 दिन तक बुखार की परेशानी हुई थी। इतना ज़्यादा बुखार कि मेरे ज़िंदगी में मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे जब कभी बुखार आता है 2 या 3 घंटे में निकल जाता है। कभी कभी लगता था 1-2 दिन रहे तो आराम कर सकूंगी, क्योंकि बिना वजह सोई रहूंगी तो बाकी लोग बोलेंगे आलसी है, इसके लिए सो रही है। पर ऐसा हुआ ही नहीं। हमेशा जब कभी साल में 1 ही बार कभी बुखार आएगा, और वो भी आता था 2 या 3 घंटे में निकल जाता था, तो 3 घंटे के बाद उठकर काम करना पड़ता था। क्योंकि बुखार नहीं है तो कैसे बता सकती हूँ बुखार है, और नहीं सो सकती थी। पर वो ऐसा समय था, बुखार आया बहुत ज़ोर से और लगा कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, और बुखार के साथ साथ सर में भी तेज़ी से दर्द, इतना दर्द हो रहा था, लग रहा था कि सर फट रहा है। उस समय लॉकडाउन का समय था तो प्रार्थना तो बंद थी, पर मैं कुछ भी नहीं काम कर पाती थी। यहाँ तक कि मोबाइल को भी नहीं उठा पा सकती थी, मोबाइल से बात भी नहीं कर सकती थी। खाना पीना बंद हो गया था। मेरा शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि मोबाइल पे बात भी नहीं कर सकती थी। कितने दिन तक मैंने अपने फ़ोन को बंद ही रखा था, और बाद में प्रभु का अनुग्रह हो गया, मैं चंगा हो गई। पर मैंने प्रभु को कहा, अभी पता चला बुखार कितनी भयानक बीमारी होती है। लोग कभी कभी गवाही देने के लिए आते हैं, मेरा बुखार निकल गया, तो मैं सोचती हूँ बुखार क्या बीमारी होती है? एक मामूली बात है, छोटी सी बात है। और बाइबल में भी लिखा गया है, जब प्रभु यीशु पतरस के घर गया था तब उसने देखा पतरस की सास वहाँ बुखार से पीड़ित थी। प्रभु ने बुखार को डांटा, तब बुखार उसे छोड़कर निकल गया, वो चंगी हो गई। ये बात जब मैं बाइबल में पढ़ती थी तब मैं हमेशा सोचती थी, प्रभु ने अंधे की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, ये तो बड़ा काम है। पर ये बुखार निकल गया, ये क्या बड़ा काम है? इसे बाइबल में क्यों लिख रखा है? पर जब मैं खुद ऐसी भयानक बुखार से गुजर गई तब मैंने जाना बुखार कितनी भयानक बीमारी होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसे बीमारी का कोई अंदाज़ा ही ना हो, उसे चंगाई का महत्व कैसे समझ में आएगा? कैसे जानेंगे? जब आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप समझ सकते हैं चंगाई कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग बीमारी से ठीक होने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, कितना शरीर दुर्बल हो जाता है। और यदि कोई हमारे पास आए और बस शब्द बोलकर, यानी अपने वचन के द्वारा या छूकर चंगा करे, तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधिकारी सवाल कर रहे थे, क्या सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है? यीशु का जवाब था, यदि आपकी भेड़ सप्ताह के दिन, वो भी इकलौती भेड़ है, वो सप्ताह के दिन गड्ढे में गिर जाएगी, क्या उसको बचाओगे नहीं? क्या उसको उठाओगे नहीं? क्या उसको संभालोगे नहीं? यदि आप एक भेड़ की इतनी परवाह करते हैं कि सप्ताह के दिन भी वो गड्ढे में गिर जाएगी तो आप बचाओगे, तो मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा है। इसलिए सप्ताह के दिन चंगा करना उचित है। और प्रभु ने उस मनुष्य से कहा, अपने हाथ को बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और तुरंत वो अच्छा हो गया, दूसरे हाथ के समान हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हर मनुष्य के जीवन में अपने अद्भुत कामों को और सामर्थ को दिखाना चाहता है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है। वो नहीं चाहता है हम आंसू बहाते रहे, रोते रहे, गरीबी में, दुख में, अशांति में, परेशानी में अपनी जिंदगी को बिताया करे। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है।
यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम को दुनिया के सामने दिखा रहा था। क्योंकि दुनिया सोचती है बीमारी परमेश्वर देता है, संकट परमेश्वर देता है, हर प्रकार का दुख परमेश्वर देता है। वो चाहता है हम बीमारी में रहे, वो चाहता है हम कष्ट के साथ जीवन बिताए। यीशु जब धरती पर आया, यीशु ने परमेश्वर के प्रेम को दुनिया के सामने दिखाया, परमेश्वर के दिल को दिखाया, परमेश्वर की इच्छा को दिखाया, परमेश्वर की योजना को दिखाया कि वो कैसा है, उसके दिल में आपके लिए क्या भावना है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है। यही कि मनुष्य का जीवन खुशी से भर जाए। इसलिए यीशु ने कहा, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन देने के लिए। चोर कौन है? शैतान है, जो मनुष्यों की चोरी करता है। वो हमारे जीवन की कितनी सारी बातों की चोरी करता है, हमारी खुशी को चुराता है, हमारे जीवन के शांति को चुराता है, हमारी अच्छी सेहत को चुराता है। वो चोर है जो चोरी करता है, घात करता है और नष्ट करता है, हमारी आत्मा का विनाश करता है। पर यीशु कहता है, मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, सच्चा जीवन, खुशी से भरा हुआ जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, ऐसा जीवन जो हमारे शरीर में सेहत देखे, ऐसा जीवन जो हंसता रहे, शांति से रहे, सफल होते जाए। और इतना सा नहीं, प्रभु कहता है बहुतायत का जीवन, भरपूर जीवन, भरपूर जीवन, बहुतायत का जीवन वो हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें भी परमेश्वर को साथ देना या प्रतिसाद देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तरफ से परमेश्वर प्रेम है और दूसरी तरफ से मनुष्य का जीवन अंधकार, आंसू और कष्ट से भरा हुआ है। वजह यह है कि परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य अच्छे से प्रतिसाद नहीं दे रहा है, जिसके कारण परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि एक माँ बाप अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में डालते हैं, ये सोचकर कि यहाँ इस स्कूल में हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा, उसकी तरक्की होते जाएगी, उन्नति होते जाएगी और उसका आगे का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। माँ बाप अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं अपने बेटे के लिए, ताकि उसकी तरक्की हो जाए और उसका भविष्य अच्छा बन जाए। पर आगे क्या होता है? बेटे का ध्यान पढ़ाई में रहता नहीं है। माँ बाप जो बोलते हैं उसकी बातों को वो सुनता नहीं है। माँ बाप स्कूल की फीस भरते जाते हैं, हर साल हजारों रुपया खर्चा करते हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, न जाने कितने कष्ट उठाते हैं और पैसा भरते जाते हैं, उसको ट्यूशन भी भेजते हैं, पैसा भरते जाते हैं, ये सोचकर कि इसकी तरक्की हो जाए। पर ये माँ बाप की बात को मानता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है और आगे जाकर भविष्य अच्छा नहीं बनता, बिल्कुल खराब हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप बताइए इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की है या बेटे की गलती है? माँ बाप ने तो अच्छे स्कूल में डाला था, वो पैसा खर्चा भी कर रहे थे अपने बेटे के लिए, शायद खुद के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा नहीं लाया होगा, पर बेटे की इच्छाओं को पूरा करते रहे। पर बेटे ने यदि सुना ही नहीं, माना ही नहीं, ध्यान दिया ही नहीं, तो आगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल वैसा ही मनुष्यों के साथ हुआ है।
एक तरफ से परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है और दूसरे तरफ से लोगों का जीवन कष्ट और दर्द और दुख से भरा है। वजह यह है कि परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य सच्चाई से जैसा देना चाहिए वैसा प्रतिसाद नहीं दे रहा है और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के जीवन में पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल के अद्भुत कामों को देखो। परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत काम पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जितने सारे अद्भुत काम हुए हैं, उन सारे अद्भुत कामों में मनुष्यों को परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करना पड़ता है और ऐसा विश्वास जो जीवित हो, मरा हुआ नहीं। जीवित विश्वास, बाइबल में दो विश्वास बताए गए हैं, एक मरा हुआ विश्वास, एक जिंदा विश्वास। मरा हुआ विश्वास कौन सा? बस केवल जबान से बोलते जाना, हाँ मेरा भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है। जबान हिलाकर बोलते जाना मेरा भी विश्वास है, पर विश्वास के अनुसार कोई काम नहीं करना। जीवित विश्वास जो केवल जबान से नहीं बोलता है मेरा विश्वास है, बल्कि अपने कामों के द्वारा साबित करता है कि हाँ मेरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है कि वो मुझसे प्रेम करता है, मेरी परवाह करता है और वो मेरे लिए जो भी करेगा भला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं जब एक अन्य जाति औरत यीशु के पास आई थी, जिसके बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था और उसकी बेटी बड़ी पीड़ा में थी। यह औरत अपनी बेटी को घर में छोड़ के जहाँ यीशु था उस रास्ते पर गई, यीशु को पुकारने लगी, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को चंगा कर। यह अन्य जाति औरत थी। यीशु उसकी ओर देख नहीं रहा था, उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। वजह ये थी कि इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो यीशु को अपना पहला काम उनमें करना था और इजरायलियों के बाद यानी प्रभु का क्रूस का बलिदान होने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे अन्य जातियों के लिए खोले जाने वाले थे यीशु का बलिदान होने के बाद। पर तब तक यीशु का बलिदान नहीं हुआ था तो अन्य जातियों का समय नहीं आया था। यह समय से पहले ही परमेश्वर के अनुग्रह की मांग कर रही थी, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। और प्रभु सुन नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। प्रभु के पीछे बहुत सारे लोग थे और ये औरत भी चिल्लाकर पीछे पीछे जाया करती थी। चेलों को तंग आ गया और चेलों ने अपने प्रभु से कहा, इसे विदा कर दे, ये चिल्लाते हुए हमारे पीछे बार बार आ रही है, कुछ तो जवाब देकर इसको भेज तो दे, ये बार बार हमारे पीछे आ रही है। प्रभु ने उनको जवाब दिया कि इज़राइल के घराने के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है। जब प्रभु अपने चेलों से ये बातें कर ही रहा था तब तक ये औरत पास आ पहुंची और फिर से वही प्रार्थना, वही चिल्लाहट, प्रभु दया कर, मेरी बेटी को अच्छा कर। प्रभु उससे कहता है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक बात नहीं है। इस प्रभु के जवाब पर उसने आगे जवाब दिया, सत्य है प्रभु, पर बच्चों के हाथों से जो नीचे गिरता है वो घर के कुत्ते खा डालते हैं। जैसे ही उस औरत ने ऐसा जवाब दिया, यीशु कहता है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और बिल्कुल उसी घड़ी उसकी बेटी जो घर में दुष्ट आत्मा से पड़ी थी, उसे दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल गया और उसकी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है, बस इतना बोलते हुए वो अपने घर में बैठी नहीं रही।
वो प्रभु के पीछे 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 चल रही थी, और जबकि वो अन्य जातीय औरत थी और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का समय आया नहीं था, तब भी वो चिल्लाती रही। और उसके चिल्लाने के कारण और अंत में उसके बड़े विश्वास के कारण अन्य जातियों का समय आया नहीं था, तो भी इस औरत के लिए परमेश्वर ने दरवाज़ा खोल दिया और उस पर अनुग्रह कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक के शब्द है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन ने बहुत साल पहले गवाही दी थी। उसकी बेटी को यहाँ कपाल के ऊपर कुछ तो ट्यूमर हुआ था, यहाँ के पूरे बाल भी निकल गए थे और हालत बहुत गंभीर थी, बहुत गंभीर। बेटी आईसीयू में थी, जवान बेटी थी, 15-16 साल ऐसी कुछ तो उम्र थी। ये बेटी को अस्पताल में रखकर किसी रिश्तेदार को उसके पास बिठाकर ये बहन शुक्रवार की प्रार्थना में आ गई। बेटी आईसीयू में है, गंभीर हालत में है। ये बहन ने अपनी बेटी के पास किसी रिश्तेदार को रखा और वो प्रार्थना में आई। उसने दिन भर रोकर अपने बेटी के लिए प्रार्थना की, और शाम को प्रार्थना खत्म होने के बाद जब वो घर जा रही थी, अस्पताल से फोन आ गया, बेटी होश पे आ गई है और खाना खाने लगी है। बेटी होश पे आ गई है और खाना खाने लगी है। माँ जब ये अस्पताल में पहुंची, उसने देखा बेटी बहुत अच्छी दिख रही थी, जो ऐसी लाश की तरह पड़ी हुई थी। शाम को जाकर देखा तो उसके चेहरे पर कितना ज़्यादा परमेश्वर का तेज दिखाई दे रहा था, और उसके कपार के ऊपर जो ट्यूमर आया था वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से खत्म हो गया। वहाँ अच्छे से नए बाल आ गए, और वो बहन अपनी लड़की को लेकर गवाही देने के लिए आ गई। आप जानते हैं, वो लड़की ठीक होने के पीछे उसकी माँ का विश्वास है। कौन माँ है जो अपने बेटी को आईसीयू में छोड़कर परमेश्वर के चरणों के पास आएगी? वो कहेंगे प्रार्थना तो बाद में भी कर सकते हैं, पर बेटी के पास अभी रुकना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग बोलते हैं हमारा काम हो जाएगा ना तो हम प्रार्थना में आ जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा तो हम प्रार्थना में आ जाएंगे। ऐसे बोलने वाले लोग झूठे होते हैं। जो कहते हैं काम बन जाए ना बन जाए, प्रभु के पास पहले जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हो जाएगा तो हम ऐसा करेंगे, वो हो जाएगा तो हम वैसा करेंगे। परमेश्वर के साथ इस तरीके से व्यवहार मत किया करो। ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी को आईसीयू में छोड़ा और प्रार्थना में आ गई, रोकर दिन भर प्रार्थना की। शाम को जाते समय आधे रास्ते में फ़ोन आ गया, बेटी होश पे आ गई। जाकर देखा तो बेटी कुछ नाश्ता कर रही थी। उसके कुछ ही दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी हो गई, अच्छी हो गई विश्वास के कारण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरा हुआ विश्वास काम नहीं करता है, जिंदा विश्वास काम करता है। ये मनुष्य का हाथ सूखा हुआ था, प्रभु ने कहा हाथ लंबा कर। प्रभु ने पहले उसको ठीक नहीं किया, पहले कुछ करने को कहा, जबकि वो जवाब दे सकता था। मेरा हाथ उठता और लंबा हो जाता तो मैं आपके सामने थोड़ा ही खड़ा होता, पर बाइबल कहती है उसने हाथ फैलाया और तुरंत वो अच्छा हो गया। विश्वास के साथ काम करने से परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। विश्वास के साथ काम करने से परमेश्वर का अनुग्रह होता है। लाजर मर गया था,
मर के 4 दिन बीत चुके थे। उसको कब्र में रखा गया था, लाश को कब्र में रखा गया था, बड़ा पत्थर उसके ऊपर धरा था। प्रभु जब कब्र के पास गया, प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ। लोगों ने पत्थर को हटाया। पत्थर हटाने के बाद यीशु ने कहा, हे लाजर बाहर आ जा। जिसे मर के 4 दिन बीत चुके थे, जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी सवाल ये है, इतना बड़ा चमत्कार प्रभु कर सकता है कि 4 दिन मरे पड़े लाश को जीवित कर सकता है, तो क्या वो पत्थर को नहीं हटा सकता था? जैसे कि उसने कहा लाजर बाहर आ जा, तो लाजर की आत्मा पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं थी वहां से तुरंत उसके शरीर में आ गई और लाजर जीवित होकर बाहर आ गया। तो प्रभु ये भी बोल सकता था ना, हे पत्थर हट जा, तो पत्थर हट जाता। प्रभु ने आंधी को डांटा, आंधी चुप हो गई। समुंदर को डांटा, समुंदर चुप हो गया। तो पत्थर को भी बोल सकता था हट जा, पत्थर हट जाता। पर क्यों नहीं हटाया जानते हैं? वहाँ खड़े मनुष्यों का और विशेष करके लाजर के बहनों का विश्वास परखा गया। विश्वास परखा गया। क्या सचमुच विश्वास है? एक बहन ने शुरू में अविश्वास दिखाया ही था, क्योंकि जब प्रभु ने पहले ही कहा पत्थर हटाओ, तभी उसने कहा था अब उसमें से बदबू आती होगी। उसे मर के 4 दिन बीत गए हैं, अभी क्यों बोल रहे हो पत्थर हटाने के लिए? यीशु कहता है क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर के अद्भुत कामों की पढ़ाई करो, जानोगे कि हर अद्भुत काम के पीछे मनुष्य का जीवित विश्वास महत्वपूर्ण है। जीवित विश्वास, मरा हुआ नहीं। प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया। ये जब भी चमत्कार प्रभु ने किया, तब शुरू में प्रभु के चेलों का विश्वास नहीं था। उन्होंने प्रभु से कहा लोगों को विदा कर दो, अभी रात हो रही है, दिन ढल रहा है, इतने सारे लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? इनको भेज दो ताकि आसपास की बस्तियों में जाकर अपने खाने का कुछ तो इंतजाम करेंगे। प्रभु ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दे दो। चेले बड़े अचंभित हो गए, इतने हजारों लोगों को हम कहाँ से खाना खिलाएंगे? इतनी हजारों रोटियां हम कहाँ से खरीदेंगे? इतना पैसा हमारे पास थोड़ी है। प्रभु ने पूछा जाकर देखो तुम्हारे पास कुछ है या नहीं। देखा, वापस आ गए और बताया यहाँ 5 रोटी है और 2 मछली है। आगे जो प्रभु ने कहा, तब चेलों ने विश्वास दिखाया। प्रभु कहता है उसे यहाँ लाओ और चेलों को नहीं, लोगों को पाती पाती करके बैठा दो। और चेलों ने काम किया लोगों को बिठाने का, 50-50, 100-100 ऐसे ग्रुप करके पाती पाती बिठाने का काम किया। ये यदि ना किया होता तो प्रभु आगे ना बढ़ता। इनको कुछ तो करना पड़ा। अभी चेले ये भी पूछ सकते थे अभी ये बिठाने का समय है क्या? रात हो रही है, जाने दो ना लोगों को। पहले ही उन्होंने कहा था ना दिन ढल रहा है। तो अभी जब प्रभु बोल रहा है लोगों को पाती पाती करके बैठा दो, तब चेले गए फटाक से लोगों को बिठाने लगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, 50-50, 100-100 का ग्रुप करके बैठाने लगे। क्योंकि तब तक वे जान गए थे प्रभु कुछ तो करने जा रहा है, कुछ तो करने जा रहा है। उन्होंने लोगों को बिठा दिया। फिर प्रभु ने रोटियां ली, मछली ली, आसमान की ओर देखकर उसको आशीष दिया और रोटियां तोड़कर चेलों के हाथ में दिया। चेले परोसते गए, मछली भी परोसते गए, रोटियां भी लोगों को बांटते गए। रोटियां खत्म नहीं हुई, मछलियां खत्म नहीं हुई, 5000 से अधिक लोगों ने खाना खाया। और जो खाना बच गया उसकी 12 टोकरी भर गई। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जिंदा विश्वास। जब प्रभु ने कहा लोगों को बिठा दो पाती पाती करके, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ने पाती पाती करके बिठाने के लिए कहा, और ऐसा भी कहा हरियाली के ऊपर बैठा दो, हरे घास के ऊपर बैठा दो। हमारा प्रभु कितना सिस्टमेटिक है, अनुशासन का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाना खाने के लिए लोग भीड़ ना करे, एक दूसरे को धकेले ना। तो प्रभु ने पहला चमत्कार नहीं किया। यदि पहले ही किया होता तो लोग एक दूसरे को धकेलते जाते, खींचते रहते, मुझे दे दो, मुझे दे दो, क्या पता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रभु ने पहला वो खाना रख दिया, लोगों को हरे घास पे बिठा दो। 50-50, 100-100 करके उन्होंने बिठाया, हो गया, बैठ गए लोग। अभी वो खाना उठाया, स्वर्ग की ओर देखकर आशीर्वाद दिया, तोड़कर चेलों के हाथ में दिया, फिर चेले परोसते गए। लोगों ने आराम से खाना खाया और बची हुई रोटियां और मछलियां उनकी 12 टोकरी भर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चमत्कार में हमें कितनी सारी बातें सीखने को मिलती है कि प्रभु ने बैठने के लिए क्यों कहा, पाती पाती बिठाने के लिए क्यों कहा, ये होने के बाद ही प्रभु ने क्यों चमत्कार किया। ये सारी बातों से हम ये भी जानते हैं कि प्रभु कितना अनुशासन का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदा विश्वास महत्वपूर्ण है। मरा हुआ विश्वास काम नहीं करता है। आपको जानना है, आप यदि आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य की और अनुग्रह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको जानना है कि मुझे मेरे विश्वास के अनुसार क्या काम करना है। आपको ज़रूरी है, बस बोलते मत जाए हाँ मेरा विश्वास है, एक दिन प्रभु करेगा, एक दिन प्रभु करेगा। आप केवल इतना बोलते मत जाइए, विश्वास के अनुसार काम भी कीजिएगा। आप बोलेंगे मेरा विश्वास है प्रभु एक दिन मुझे अच्छा करेगा, और आप हाथ में मोबाइल लेके गेम खेल रहे हैं, तो क्या प्रभु आपको अच्छा करेगा? आप बोलते हैं मेरा विश्वास है प्रभु मुझे चंगा करेगा, तो मोबाइल छोड़ दो, घुटने पे आ जाओ, प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो, अपने पापों का पश्चाताप करो, मन में गुस्सा है गुस्सा निकाल दो, प्रभु आपको जो करने के लिए बोल रहा है वो तो करो। हमें प्रभु छोटा काम करने के लिए बोलता है, बड़ा काम वो करता है, बड़ा काम वो करता है। पत्थर हटाना छोटा सा काम है, वो प्रभु हमें बोलता है। लोगों को पाती पाती बिठाना छोटा सा काम है, ये प्रभु हमें करने के लिए बोलता है। लाजर को जिंदा करना बड़ा काम है, वो प्रभु करता है। 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीषित करके बढ़ाना और हजारों लोगों को खिलाना, ये बड़ा काम है, ये प्रभु करता है। हमें छोटा काम करने के लिए बताया जाता है, वो हम करते हैं, तभी हम अपने जीवित विश्वास को दिखा देते हैं, जीवित विश्वास को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है और हर एक के जीवन में अपने अनुग्रह को, प्रेम को और सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, बीमारी हो, संकट हो, आप कितने भी कठिन मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे, प्रभु आपको इनसे बाहर निकालना चाहता है और आशीषित करना चाहता है। पर आप देखो आपका विश्वास जीवित है या मरा हुआ है। अपने विश्वास को जीवित कर दो, जीवित विश्वास के साथ काम करते जाओ। बाइबल कहती है बिना कर्म विश्वास मरा हुआ है। जो कर्म के साथ विश्वास होता है वही जिंदा विश्वास होता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहो, विश्वास में बने रहो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होते जाएगा और आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भरते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा,
क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।